झारखंड में हेमंत सोरेन अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं। गिरफ्तारी के पहले ही उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप अपनी जगह हैं, ईडी की कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन इन सब के बीच समानांतर झारखंड की राजनीति अपनी जगह है, क्योंकि असली खेल चुनावी राजनीति का है, जिसमें बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सबसे अहम है वहां की 14 लोकसभा सीटें। पिछले चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 12 पर कब्जा जमा लिया था और सिर्फ 2 सीटें नहीं मिली थी। ये दोनों सीटें सोरेन की पार्टी झामुमो के पास हैं, और जब आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए एक एक सीट कीमती है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास भी अपनी गिरफ्तारी को भुनाकर सीट बढ़ाने का मौका है। झारखंड की अपनी 12 जीती हुई और 2 हारी हुई सीटों के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहेगी, तो हेमंत सोरेन के लिए भी ये जीवन मरण का सवाल होगा। अब बीजेपी और झामुमो दोनों के लिए चुनाव में मुद्दा है। देखना यह है कि कौन अपनी बात जनता को किस तरीके से समझा पाता है। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार में इंडिया अलायंस के नेताओं ने ही एक तरीके से मेहरबानी कर दी थी, और ऐसे में झारखंड में बीजेपी ने अपनी तरफ से जोर लगा दिया, ऐसा लगता है। बीजेपी के पास भ्रष्टाचार तो मुद्दा होगा, पर अब हेमंत सोरेन के पास उन्हें प्रताड़ित करने का मुद्दा है। हेमंत सोरेन के खिलाफ जैसा एक्शन केंद्र सरकार ने लिया है, उसके खिलाफ जिस तरह की प्रतिक्रिया झारखंड में होनी चाहिए थी, वैसी नहीं आ रही है। किसी भी लोकप्रिय नेता की गिरफ्तारी पर आम जनता में जिस तरह का गुस्सा पैदा होता रहा है, वो पूरे राज्य में कहीं दिख नहीं रहा। न ही ईडी के एक्शन के खिलाफ विपक्षी मुखर हो रहा है। कांग्रेस के नेता ईडी और सीबीआई को तोता और सरकारी हथियार बोलकर शांत हो जाते हैं। कभी भी विपक्ष ने ईडी और सीबीआई के एक्शन को लेकर बड़ा राजनीतिक आंदोलन बनाने की कोशिश नहीं की, जबकि पूरे देश में विपक्ष के दर्जनों नेता ईडी और सीबीआई के टारगेट पर हैं। दरअसल चाहे वो केजरीवाल हों या फिर हेमंत सोरेन, इनके खिलाफ मामले बहुत गंभीर हैं। शायद यही वजह है कि ना नेता ना जनता प्रतिक्रिया में आंदोलन करने को तैयार है। सोरेन पर जमीन घोटाले में कार्रवाई का मामला सेना की जमीन खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ है, और इसमें फर्जी नाम पता के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री हुई थी। इस मामले में रांची नगर निगम द्वारा केस दर्ज करवाया गया, और ईडी ने इसी केस के आधार पर ECIR रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी ने 4.55 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री का खुलासा किया था, और इसके अलावा आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जे को ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन को पूछताछ को लेकर अब तक 10 समन भेजे जा चुके हैं। इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2011 बैच के एक IAS अधिकारी छवि रंजन को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा सोरेन के प्रेस सलाहकार, साहिबगंज जिले के अधिकारी और एक पूर्व विधायक के आवास पर छापा मारा गया था, पर जनता शांति बनाए हुए है। सीधा मतलब है कि अधिकांश जनता को कोई मतलब नहीं है, जिसका पूरा फायदा आने वाले दिनों में लोकसभा चुनावों में बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। हेमंत सोरेन के पिता भी झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सोरेन परिवार में भी लालू परिवार, मुलायम परिवार, गांधी परिवार की तरह सत्ता बाहर के लोगों को नहीं देने का चलन रहा है, और इन परिवारों के लिए सरकार गिर जाए ये मंजूर होता है, पर परिवार को ही यहां उत्तराधिकार मिलता है। ये इतिहास है। 2009 में मुख्यमंत्री रहते हुए उपचुनाव हार जाने के चलते शिबू सोरेन का उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। जेएमएम के पास 17, कांग्रेस के पास 9 और आरजेडी के पास 7 विधायक थे। 81 सदस्यों वाली विधानसभा में लंबे समय तक सत्ता हस्तांतरण वाली बातें चली, पर शिबू सोरेन तैयार नहीं हुए। फाइनली प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था, और काफी कुछ सिचुएशन इस बार भी ऐसी ही रही। हेमंत सोरेन रिजाइन करने के बाद अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाना चाहते थे, पर उनकी पार्टी और सहयोगियों के बीच उनके नाम का जो अप्रूवल है वो नहीं करा सके। और आपको बता दें कि सोरेन परिवार के निकट सहयोगी चंपई सोरेन को चूंकि विधायक दल का नेता बाद में चुना गया, और कहा जा रहा है कि सत्ता की कमान भले ही चंपई के हाथ होगी, लेकिन दबदबा देशोम गुरु यानी कि शिबू सोरेन के परिवार का ही रहेगा। झारखंड की राजनीति में सोरेन परिवार के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि परिवार का करीब करीब हर सदस्य राजनीति में सक्रिय है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना को छोड़ दें तो लगभग सभी राजनीति में हैं। हेमंत सोरेन 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, तो वहीं उनके छोटे बेटे
बसंत जेएमएम की युवा इकाई के प्रमुख हैं। हेमंत सोरेन की बहन अंजलि भी राजनीति में है और उनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन भी विधायक रहे थे। दुर्गा सोरेन साल 2009 में अपने कमरे में मृत पाए गए थे। दुर्गा की पत्नी सीता सोरेन साल 2009 में पहली बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई थी। लगातार 3 बार की विधायक हैं। हेमंत सोरेन खुद रामगढ़ कैंट सीट से विधायक हैं और वहीं सीता सोरेन विधानसभा में दुमका सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं। हेमंत सोरेन के पिता ने झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी और इसके पहले उन्होंने झारखंड में आदिवासियों की जमीन और महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया था। और यही वजह है कि सोरेन जो परिवार है उसका राज्य की आदिवासी समुदाय में बड़ा सम्मान है। अगर हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी को आदिवासी समुदाय के बीच केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा प्रताड़ित होने की बात समझाने में कामयाब होते हैं तो बाजी उनके नाम हो सकती है। हेमंत की गिरफ्तारी से आदिवासी समाज में बीजेपी के प्रति नाराजगी बढ़ने का अंदाजा बीजेपी को भी है और यही वजह है कि बीजेपी इस गिरफ्तारी को राजनीतिक रंग देने से बच रही है। गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर लिखा, एक्स पर, हेमंत सोरेन के खिलाफ जरूर मोर्चा उन्होंने खोला हुआ है, पर जमीन घोटाले में ईडी द्वारा हो रही जांच के बाद हेमंत सोरेन के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर कभी भी उत्साह दिखा नहीं रही है, जो उनके ट्वीट से अंदाजा लग रहा है। हालांकि भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर हेमंत सोरेन पर बीजेपी नेताओं का सीधा हमला पिछले 4 साल से जारी है और इस बीच बीजेपी के लिए सबसे सुखद बात यह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, जो खुद एक बड़े आदिवासी नेता हैं, सोरेन परिवार पर राज्य के संसाधनों की लूट में शामिल होने का आरोप लगाते रहे हैं। बाबूलाल मरांडी की पार्टी में वापसी बीजेपी ने एक मजबूत आदिवासी चेहरे को अपने साथ खड़ा कर लिया है। सबसे पहले विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता बनाए गए बाबूलाल मरांडी ने ही हेमंत सोरेन और उनके परिवार के भ्रष्टाचार का मामला उठाया था। बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर खान मंत्री रहते पत्थर खनन का पट्टा लेने के जो दस्तावेज थे वो सामने रखे थे। लेकिन अब हेमंत सोरेन चूंकि इस्तीफा दे चुके हैं, चंपई सोरेन शपथ लें इसकी तैयारी चल रही है और शपथ में यह आरोप लगाया जा रहा है कि डिले भी हो रहा है, लेकिन अब कमान चंपई सोरेन के हाथ में है। पहली बार सोरेन परिवार से बाहर का कोई शख्स झारखंड का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। चंपई सोरेन शिबू सोरेन के बहुत करीबी माने जाते हैं। झारखंड को अलग करने का जो मूवमेंट था उसमें शिबू सोरेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले शख्स का नाम चंपई सोरेन है, जो अब झारखंड के अगले मुख्यमंत्री